बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सी लैंग्वेज के एक और एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डैट इज़ एक्सप्रेशन। ठीक है, आज हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और उसकी डेटा टाइप क्या होती है। चलें स्टार्ट करते हैं। अ स्टेटमेंट दैट एवेल्यूएट्स टू अ वैल्यू इज़ कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन गिव्स अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम एवेल्यूएट करें, ठीक है, उसको एवेल्यूएट करें, उसको हम सॉल्व करें तो वो हमें एक कोई वैल्यू रिटर्न करे। यानी कि वो क्या होगा कि हम जब किसी स्टेटमेंट को हम एवेल्यूएट करेंगे तो वो हमें एंड रिज़ल्ट क्या आएगा, हमारे पास एक वैल्यू की फॉर्म में आएगा और हमेशा जो वैल्यू आएगी वो डैट विल बी अ सिंगल वैल्यू। उस इस किस्म की स्टेटमेंट को हम कहेंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर एक्सप्रेशन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। एक्सप्रेशन के अंदर जो है ऑपरेटर्स भी होते हैं और ऑपरेंड्स भी होते हैं। ऑपरेटर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑपरेटर कोई भी ऐसा सिंबल जिसकी मदद से हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, डैट इज़ कॉल्ड अ ऑपरेटर। इट इज़ अ सिंबल डैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन डेटा इज़ कॉल्ड ऑपरेटर। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं कि ऑपरेंड्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेंड्स क्या हो गई? ऑपरेंड्स आर द वैल्यूज़ ऑन विच ऑपरेटर परफॉर्म्स सम ऑपरेशन। ठीक है, और ऑपरेंड जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन in which only arithmetic operators are used is called arithmetic expression। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाएं उसे हम कहेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर्स, दीज आर कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ये तमाम ऑपरेटर्स यूज़ होंगे उन्हें हम कहेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इसकी एग्जांपल्स हैं। फिर इसमें जो है एक्सप्रेशन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर वैल्यूज़ भी यूज़ हो सकती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वैल्यूज़ भी यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल a प्लस बी, ठीक है, डैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक और एग्जांपल है m डिवाइडेड बाय n। ठीक है, डैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल है x प्लस 100 एंड सेमीकोलन, डैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन। तो आप नोट कर रहे हैं कि एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे ये सारी एग्जांपल्स हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की। इन सब में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं, इन सबको हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कहेंगे। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की डेटा टाइप। Data type of expression depend on the types of operands in the expression। एक्सप्रेशन के अंदर जो ऑपरेंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं या जो वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं उनकी टाइप के ऊपर डिपेंड करती है एक्सप्रेशन की डेटा टाइप। ठीक है, यानी कि जो हमारे एक्सप्रेशन के अंदर जो हम ऑपरेंड्स यूज़ कर रहे हैं उनकी जो डेटा टाइप होगी, हमारे एक्सप्रेशन की जो डेटा टाइप है वो भी उसी से ही जो है वो एवेल्यूएट की जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी ऑपरेंड्स हैं उन तमाम की डेटा टाइप इंटीजर है तो इसका मतलब है कि उस एक्सप्रेशन की डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर तमाम ऑपरेंड्स इंटीजर टाइप के हैं तो एक्सप्रेशन की डेटा टाइप भी इंटीजर की फॉर्म में ही आएगी। उसके बाद an expression in which operands are of different data types is called mixed type expression। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर ऑपरेंड्स डिफरेंट टाइप के हों। ठीक है, डिफरेंट टाइप का मतलब ये है कि उसमें फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कर लें कि उसमें इंटीजर टाइप के भी हैं, कैरेक्टर टाइप के भी हैं। ठीक है, तो अगर आप उसमें मिक्स टाइप के ऑपरेंड्स यूज़ किए जा रहे हैं तो इस किस्म के एक्सप्रेशन को हम कहेंगे मिक्स टाइप एक्सप्रेशंस। ठीक है,
और इस केस में क्या होगा कि जो एक्सप्रेशन की डेटा टाइप होगी वो इस तरीके से वैल्यूट की जाएगी कि जो लार्जर डेटा टाइप यूज़ की जा रही एक्सप्रेशन के अंदर वो ही रिज़ल्ट में काउंट होगी एज अ डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि द रिज़ल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज़ एवेल्यूएटेड टू लार्जर डेटा टाइप इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, उसके ज़रिए ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और उसके अंदर इंटीजर और फ्लोट दो डेटा टाइप्स के ऑपरेंड्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इनमें से जो हायर डेटा टाइप या लार्जर डेटा टाइप कौन सी है? अब इनमें से जो लार्जर है इन दोनों में वो फ्लोट है, डैट इज़ फ्लोट। तो जो एक्सप्रेशन की डेटा टाइप होगी, जो रिज़ल्ट आएगा एक्सप्रेशन का, वो फ्लोट की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन की जो डेटा टाइप है डैट विल बी फ्लोट। फिर उसके बाद अगर हमारे किसी एक्सप्रेशन के अंदर दो डेटा टाइप्स हैं लाइक इंटीजर और लॉन्ग, ठीक है, इंटीजर माइनस लॉन्ग। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लार्जर डेटा टाइप कौन सी है? डैट इज़ लॉन्ग। तो एक्सप्रेशन की डेटा टाइप क्या होगी? लॉन्ग। फिर इस तरीके से इंटीजर और मल्टीप्लाई बाय डबल, एक दो ऑपरेंड्स हैं, एक ही डेटा टाइप इंटीजर है, दूसरे की डबल है, और यहाँ पे अब जो लार्जर कौन सी इनमें से? डबल है, तो एक्सप्रेशन की डेटा टाइप क्या हो जाएगी? डबल। फिर इसके अलावा एक और एग्जांपल है फ्लोट डिवाइडेड बाय लॉन्ग डबल, इन दोनों में से जो लार्जर है डैट इज़ लॉन्ग डबल, तो एक्सप्रेशन की डेटा टाइप ये हो जाएगी लॉन्ग डबल। ठीक है, तो जब भी हमारा किसी एक्सप्रेशन के अंदर मिक्स टाइप के ऑपरेंड्स होंगे या मिक्स टाइप के वैल्यूज़ होंगी, तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि इनमें से लार्जर डेटा टाइप कौन सी है, तो वही जो लार्जर डेटा टाइप होगी वही एक्सप्रेशन की डेटा टाइप काउंट की जाएगी। हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।